हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में बताया था, माइनर फैक्टर के बारे में, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लास्ट में मैंने आप लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला दिया था। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में केवल एडजॉइंट मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला दिया था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, बट मैं इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लूंगा एडजॉइंट से रिलेटेड और उसका एडजॉइंट निकालूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स जो है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एडजॉइंट पे। इन्वर्स मैट्रिक्स पूरी तरह से डिपेंड करता है एडजॉइंट मैट्रिक्स पे। अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने जानते हैं तो आप इन्वर्स मैट्रिक्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं और उस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो A इन्वर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इस फॉर्मूला के मदद से आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं कि इन्वर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटर्मिनेंट निकले। इन्वर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटर्मिनेंट निकले, और डिटर्मिनेंट कब पॉसिबल है? डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल है जब आपका मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो कभी भी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रीजन क्या है? क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो कभी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। दूसरा पॉइंट, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि दो तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप खुद सोचें, अगर यहां पे डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, अगर यहां पे डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो क्या A इन्वर्स डिफाइंड होगा? तो उस केस में A इन्वर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। तो A इन्वर्स को डिफाइन करवाने के लिए डिटर्मिनेंट को 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है मतलब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। मतलब कि इन्वर्स मैट्रिक्स तभी निकलेगा जब आपका मैट्रिक्स क्या हो? नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कभी भी इन्वर्स नहीं पॉसिबल है। इन्वर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला कि मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों? ये क्लियर है। फिर आप देख सकते हैं A इन्वर्स के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकाल के डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि एडजॉइंट A का फॉर्मूला क्या होता है? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज। यहां पे C11, C12, C13 और ये सब जो है C वाला, ये आपका क्या है? एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अब हम यहां पे एडजॉइंट का दो मेथड बताने जा रहे हैं, वो दोनों स्कूल के लिए एप्लीकेबल होगा, वो दोनों आप स्कूल में अप्लाई करेंगे।
एडजॉइन कैसे निकलता है, वो दोनों मेथड अभी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। और अगर इनकेस समझने में कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का। तो चलिए देखते हैं कि एडजॉइन निकालने का मेथड क्या है, एडजॉइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। 1 2 5 2 3 1 -1 1 and 1, then find adjoin A and A inverse। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को adjoin A सिखाने जा रहा हूं कि adjoin A कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर adjoin A निकल गया तो A inverse आराम से निकल जाएगा। A inverse का फॉर्मूला क्या होता है, adjoin A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो मेथड 1 adjoin A का, तो यहां पे adjoin A का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज। मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए एक एक पॉइंट। अब C11 निकालना है यहां पे, तो C11 निकालने का तरीका मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। C11 क्या होगा, -1 पे पावर 1 + 1। C11 -1 पे पावर 1 + 1 लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हम। ये 1 क्या है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को छोड़ते हैं। ये 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या दिख रहा है, 3 1 1 1। अब हम यहां से इसका -1 पे पावर 2 है, तो -1 पे पावर 2 क्या बनेगा, प्लस, तो ये प्लस बन गया। अब ये 3 × 1 3 -1 × 1 1, तो ये क्या बन गया, 2। मतलब आपका C11 जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। अब हम यहां पे निकालते हैं C12 क्या बनेगा, -1 पे पावर 1 + 2। आप यहां पे देख सकते हैं 1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो, और 2 मतलब क्या हो गया, सेकेंड कॉलम। मतलब कि हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे। तो जब हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है, 2 -1 1 और 1, तो ये क्या बन जाएगा, 2 -1 1 and 1। यहां पे आप देख सकते हैं -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 3 क्या बनेगा, माइनस, और ये डिटर्मिनेंट है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आया, फॉर्मूला का माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा, -1, तो ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस बनेगा, तो 2 + 1 3 और माइनस, तो ये -3 बन गया। अब हम यहां पे निकालने जा रहे हैं C13 क्या बन जाएगा, -1 पे पावर 1 + 3। यहां पे 1 क्या है, फर्स्ट रो, और 3 क्या है, थर्ड कॉलम। तो हम यहां से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़े, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ते हैं तो यहां पे क्या दिखेगा, 2 3 -1 और 1। अब यहां पे आप देख सकते हैं -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 4 क्या बनेगा, प्लस, तो ये प्लस बन गया। डिटर्मिनेंट में दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, 2, फॉर्मूला का माइनस, ये 3 × -1 -3, तो ये -3 आया। अब ये क्या बन जाएगा आपका, बाहर में प्लस, तो ये 5 बन गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं C11 C12 और C13 निकल गया, इसको हम यहां पे रखते हैं। तो एडजॉइन ऑफ A इज इक्वल टू, ये आ गया 2, फिर C12 क्या आएगा, -3, C13 का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब हम क्या निकालेंगे, C21 C22 C23। तो अगर हम यहां पे C21 निकाले तो C21 आप देख सकते हैं, C21 को हम क्या लिखेंगे, -1 पे पावर 2 + 1, तो -1 पे पावर 2 + 1, यहां पे 2 + 1 है, तो यहां से हम किसको छोड़ेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं, तो जब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है, 2 5 1 1, तो ये बन जाएगा 2 5 1 और 1। अब यहां पे देखें -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 3 क्या बनेगा, माइनस, ये 2 × 1 2 और 5 × 5 -5, तो ये -3 आया और बाहर में माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +3। सिमिलरली C22 का वैल्यू क्या आएगा, -1 पे पावर 2 + 2,
यहां पे आप देख सकते हैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, तो हम किसको छोड़ेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को। तो जब हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ते हैं तो क्या बचेगा, 1 -1, 5 और 1, तो ये 1 -1, 5 और 1 आया। नेक्स्ट -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 4 क्या बन जाएगा, प्लस, ये देखिए क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, माइनस, ये -5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया 6। C23 को क्या लिख सकते हैं, -1 पे पावर 2 + 3। अब यहां पे हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो जब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ते हैं तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़े तो क्या दिख रहा है, 1 2 -1 और 1, तो ये 1 2 -1 और 1। इसको जब हम ब्रेक करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे माइनस पे पावर 5 है, माइनस पे पावर 5 क्या बनेगा, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 1, इन दोनों को एक फॉर्मूला का माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब ये आप देख सकते हैं बाहर में माइनस है, तो ये क्या आ गया आपका -3, तो C21 भी निकल गया, C22 भी आ गया और C23 भी, इसको हम यहां पे रख देते हैं। तो C21 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, C22 का वैल्यू क्या आएगा, 6, C23 का वैल्यू क्या आ गया, -3। अब मेरे पास क्या बचा, C31, C32 और C33, तो अब हम C31, C32 और C33 निकालने जा रहे हैं। तो C31 क्या बनेगा, C31 मतलब -1 पे पावर 3 + 1। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 5 3 1। अब आप यहां पे देखें -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 4 क्या बनेगा, प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 2, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15, तो 2 - 15 क्या आ जाएगा, -13। अब C32 क्या है, देखिए आप यहां पे 3 मतलब क्या हो गया, थर्ड कॉलम, और 2 मतलब क्या हो गया, सॉरी 3 मतलब क्या हो गया, थर्ड रो, और 2 मतलब क्या हो गया, सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये -1 पे पावर 3 + 2। तो अगर हम थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ते तो यहां पे क्या दिख रहा, 1 2 5 और 1, तो ये 1 2 5 और 1 बना, -1 पे पावर 5 माइनस बन जाएगा, ये 1 × 1 1, और ये क्या बनेगा, -10, तो ये देख सकते हैं -9 और बाहर में माइनस, तो ये +9 बना। अब C33 को क्या लिखेंगे, -1 पे पावर 3 + 3। यहां पे देख सकते हैं थर्ड कॉलम और थर्ड रो, तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो को छोड़े तो यहां क्या दिख रहा है, 1 2 2 और 3, तो ये 1 2 2 एंड 3, तो -1 पे पावर 6 प्लस बनेगा, ये 1 × 3 3 बना, और ये 2 × 4 बन जाएगा, बीच में फॉर्मूला का माइनस, तो ये आपका क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं C31 का वैल्यू -13, C32 का वैल्यू 9 और C33 का वैल्यू -1। इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -13, फिर क्या आएगा, C32 9 और C33 -1। इस पूरे पे क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज। क्यों ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइन ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला और इसका ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का काम क्या होता है, ट्रांसपोज आपका रो को कॉलम में चेंज करता है, कॉलम को रो में। ट्रांसपोज एक ऑपरेटर है जो रो को कॉलम में चेंज करेगा, कॉलम को रो में। तो यहां पे अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो एडजॉइन ए क्या बनेगा, ये आपका फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 2 -3 5। ये आपका सेकेंड रो, तो सेकेंड रो क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम 3 6 और -3। ये आपका थर्ड रो, तो थर्ड रो आपका क्या बनेगा, -13 9 और -1। ये हो गया आपका एडजॉइन ऑफ ए। अब सवाल ये उठता है कि एडजॉइन ऑफ ए तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास ये ए है, तो ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आप यहां पे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 1, तो आप 1 को लिखें। डिटर्मिनेंट बहुत लोगों को प्रॉब्लम था, बहुत लोगों ने बताया कि सर डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। इसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट को हम अच्छे से थोड़ा डिटेल में निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट हम 1 लिखे, 1 यहां लिखे। अब ये 1 इस रो और इस कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम को हटा दे, तो क्या दिख रहा है आपको 3 1 1 1, तो यहां पे लिखे 3 1 1 और 1। अब एक फॉर्मूला का होता है माइनस, तो यहां पे माइनस देते हैं। अब दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो यहां पे 2 लिखे। अब आप देखें कि 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटा दे। तो जब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को आप हटाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है 2 -1 1 और 1, तो ये क्या आएगा 2 -1 1 एंड 1, फिर फॉर्मूला का प्लस। अब यहां पे क्या दिख रहा 5 थर्ड एलिमेंट, तो आप यहां पे 5 लिखे। 5 किस में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दें तो आप देखें क्या दिख रहा है 2 3 -1 और 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 -1 और 1। अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये 1 आएगा, ये 3 × 1 3 × 1 क्या बनेगा 3, और फॉर्मूला का एक क्या आएगा -1 × 1 1। यहां पे देख सकते हैं -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आएगा, फॉर्मूला का एक माइनस आएगा, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्या आएगा -1। फिर यहां पे आपके पास क्या है 5, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2, फॉर्मूला का एक माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। अब आप देख सकते हैं 3 - 1 इज व्हाट 2, यहां पे -2, ये क्या आ जाएगा 3, और इधर से 5, और ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये 5 × 5। अब आप देखें ये 2 - 6 प्लस 25, तो ये 25 + 2 27, 27 - 6 इज व्हाट 21, तो ये आपका क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का यही तरीका है। यहां आपका एडजॉइन आ चुका है, हमको क्या निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बता चुका है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हियर एडजॉइन ए इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पे 21 है तो ये 1/21 हो गया, और एडजॉइन ए आपका ये है तो 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 -1, तो ये आपका निकल गया ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स निकालने का तरीका हुआ, और ये आपका निकला एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आपका आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब कभी भी ए इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है ये मैंने यहां पे डिस्कस किया डिटेल फॉर्म में। अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा कि एडजॉइन ए कैसे निकलता है। तो एडजॉइन ए बनाने का जो दूसरा मेथड है अब वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब आप लोगों को हम एडजॉइन निकालने का एक दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एडजॉइन जब भी एग्जामिनेशन में, स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाएगा तो आप फर्स्ट मेथड से ही बनाएं। सेकेंड मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्कूल में, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको संभल के करना पड़ेगा। जैसे देखें यहां पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ, इसका हमको एडजॉइन निकालना, तो अब सबसे पहले साइन के बारे में सोचेंगे। साइन, अब जैसे देख सकते हैं यहां पे इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है, A11 होता है। तो A11 अब खुद देखें यहां पे 1 और 1 है, तो 1 + 1 क्या बनेगा 2। 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से जो पहला साइन होगा वो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इवन है। अगर आप दूसरे को देखें तो ये क्या है A12, तो आप देख सकते हैं यहां पे 1 + 2 है, 1 + 2 क्या आएगा 3। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, इसे क्या आएगा माइनस, उसका अल्टरनेट साइन यहां माइनस, तो यहां पे प्लस, यही आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं A13, तो 13 में क्या आ रहा 4, तो 4 क्या है इवन नंबर, इससे प्लस। यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आएगा माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहां पे क्या पोजीशन A21, 21 क्या है ऑड, तो यहां पे माइनस आ गया। यहां पे क्या होगा पोजीशन इसका A22 होगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो A22, 2 + 2 4 इवन नंबर, तो यहां पे प्लस, फिर सिमिलरली माइनस प्लस माइनस प्लस।
ये आप लिख देंगे, ये आप समझ सकते हैं। पहला एलिमेंट आप याद रखें प्लस, उसका अल्टरनेट, उतना आपको करने का भी जरूरत नहीं है। पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस तो प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। अब हम एडजॉइन ए निकालने जा रहे हैं। डायरेक्ट एडजॉइन ए कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान दे। यहाँ पे एडजॉइन ए हम यहाँ पे रो वाइज निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। रो वाइज निकालेंगे, लिखेंगे कॉलम वाइज। रो वाइज निकालेंगे बट लिखेंगे कॉलम वाइज। हम सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो वन का निकालते हैं। तो 1 का जब हमको निकालना है तो हमको यहां पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। इसमें एक चीज और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास कोई एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी का, ये एकदम ध्यान रहना चाहिए। 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एडी, फॉर्मूला का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बीसी। ध्यान रखिएगा, एडी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब कभी भी 2x2 ऑर्डर का निकालना है, जैसे 1 2 3 5 7, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 इज व्हाट -1। तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकलता है। ये थोड़ा दिमाग में रखें क्योंकि इसका यूज आने वाला। अब देखें यहां पे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने, इसका कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं 1। तो इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़े। अब आप खुद देखें यहां पे क्या दिख रहा है, 3 माइनस ये क्या दिख रहा है 1, तो ये हो गया। यहां पे प्लस है तो यहां प्लस। अब 2 का निकालने जा रहे हैं, 2 का, तो पहले आप देखें पोजीशन, यहां पे साइन क्या है माइनस, तो यहां पे सीधा माइनस लिख दे। अब 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़े। अब आप देखें यहां पे क्या दिख रहा है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 आएगा, फॉर्मूला का माइनस, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -1। अब 5 के लिए, तो 5 के लिए पोजीशन क्या +5, तो प्लस दिए। अब आप यहां पे देख सकते हैं 5 फर्स्ट और सेकेंड थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ दे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2, फॉर्मूला का माइनस, और ये -3 आया। फिर अब हम इस एलिमेंट, इस रो के लिए निकालने जा रहे हैं, तो इस रो में कौन सा एलिमेंट है 2, यहां पे आप देखें साइन क्या माइनस, तो यहां पे आप दे दें माइनस। अब 2 है, ये किस में है, सेकेंड रो में है, और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 5 1 1, तो ये 2 × 1 क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 × 1 5 आया। अब रो वाइज निकालेंगे लेकिन लिखेंगे कॉलम वाइज। अब इस 3 के लिए साइन क्या प्लस, तो यहां पे प्लस दिए। अब ये 3 किस में है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़े। अब बताइए क्या दिख रहा, 1 × 1 क्या बन जाएगा 1, फॉर्मूला का माइनस, और ये 5 × -1 क्या बनेगा -5। अब यहां पे प्लस, अब इसके लिए निकालेंगे तो यहां पे क्या माइनस, तो माइनस दे। अब ये किस में आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिए, तो ये 1 × 1 1 माइनस 2 × -2 क्या बन जाएगा -2। अब हम आ रहे हैं थर्ड रो में, सबसे पहले इस माइनस के लिए निकालेंगे, यहां पे एलिमेंट क्या प्लस, तो ये किस में आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़े, तो ये 2 3 5 1, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा 2, और 3 × 5 क्या बन जाएगा -15। फिर इस एलिमेंट के लिए पोजीशन यहां पे माइनस है तो माइनस दिए। अब यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ते हैं, तो 1 × 1 1 बना, और 5 × 2 क्या बनेगा -10। अब इस एलिमेंट के लास्ट, तो यहां पे प्लस है तो प्लस लिखे। अब आप देख सकते हैं ये किस में, थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़े, तो 1 × 3 क्या बनेगा 3 - 4। अब आप इसको जोड़ घटाव करें, जो आएगा आपका एडजॉइंट होगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं एडजॉइन ऑफ ए
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, तो 2 यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या आएगा, 3 आएगा। अब बाहर में माइनस है तो -3, ये देखिए माइनस माइनस प्लस बनेगा, अब बाहर में प्लस है तो ये 5, ये -3 आ रहा, बाहर में माइनस है तो 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ रहा, बाहर में प्लस है तो 6, ये देखिए माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो यहाँ पे +3 आ रहा, बाहर में माइनस तो -3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 - 15 -13, फिर यहाँ पे 1 - 10 क्या है, -9, बाहर में माइनस तो ये +9, 3 - 4 क्या बनेगा, -1, तो ये -1 हो गया। तो ये आपका एडजॉइन ऑफ ए हो गया। तो एडजॉइन ऑफ ए निकालने का आपका ये मेथड भी है, आप इसको भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप हमेशा फर्स्ट मेथड से ही स्कूल में बनाएं। सेकेंड मेथड भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप प्रेफरेंस फर्स्ट मेथड को दें। अगर आपके पास एडजॉइन निकल गया तो आप आराम से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये 2 मेथड था एडजॉइन निकालने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही फास्ट तरीका एडजॉइन निकालने का, मतलब आप हार्डली 30 से 40 सेकेंड में आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, जो कि मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनवर्स के बारे में बताया, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया, एक प्रॉब्लम भी दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम का आप एडजॉइंट निकाल के आप बताएंगे कि उसका एडजॉइंट क्या आया। मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप लोग सबको निकालेंगे, सबको निकाल के कमेंट बॉक्स पे इसका सॉल्यूशन कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन लोगों ने सही बनाया और किन लोगों ने गलत बनाया। अब मैं एक नया वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूं IIT सर्किल के नाम पे। उस वेबसाइट पे NCERT का, RD शर्मा का, अरिहंत का ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं उस पर डालूंगा। अगर आप लोगों को वो वेबसाइट में लॉगिन करना हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर बहुत सारा वीडियोस भी, हर लेक्चर से रिलेटेड वीडियोस भी उस पर रहेगा, हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो क्लास 11th का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो, सारा वीडियोस मैं उसमें डालूंगा। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जो लोग लॉगिन करना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9934580858। वहाँ पे मैं क्लास 12th के हर एक टॉपिक का वीडियो डालने जा रहा हूँ, चाहे वो कंपटीशन का टॉपिक हो या स्कूल का टॉपिक हो। आप वहाँ से भी सारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।